प्रत्युष कंठ साहब, इस बात का जवाब दीजिए कि आरोपी आतंक के कई जगहों से पकड़े जाते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से भी पकड़े गए, कुछ बंगाल से भी पकड़े गए, कुछ दूसरे राज्यों से भी पकड़े जाते हैं। आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि बंगाल जो है वो जन्नत बन गया है आतंकियों के लिए? वो ऐसा है सर कि लोगों को पता होता है कि कहाँ लॉ एंड ऑर्डर कॉम्प्रोमाइज्ड है। आज देखिए, कोई गुंडा उत्तर प्रदेश में नहीं है, पता है कि बचेगा नहीं वहाँ पे। इसीलिए सर आप देखेंगे कि जितने जब लोकल पुलिस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ममता बनर्जी ने लोकल पुलिस को वहाँ टूथलेस बना दिया है, वो एक टीएमसी के अंदर काम करने लगी है। तो जो पुलिस की जो हुनर होती है वो धीरे धीरे चली गई है वहाँ पे, और ये हम लोग देखते हैं बार बार। आप बताइए, जहाँ सेंट्रल एजेंसी एनआईए हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सब पे अटैक होता है, बोड़े में पैसे पकड़े जाते हैं, फिर भी सिस्टम उनको बचाने आता है। आप बताइए, इस हाल में हम लोग कैसे उसको विश्वास कर सकते हैं? और ये बताइए कि वहाँ का खुद एमएलए खड़ा होकर बोल रहा है कि अभी 26 तारीख जाने दो, फिर तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, तुम लोगों को जो खिलाफ वोट देगा। ये कौन सी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं हम लोग? आपकी पुलिस पावरलेस है क्योंकि उसको पॉलिटिशियंस कंट्रोल कर रहे हैं, चोरों का वहाँ पे भरमार हो रखा है, आप लोगों को डरा रहे हैं। आप याद करिए, विधानसभा इलेक्शन हुआ था, आप याद करिए पंचायत इलेक्शन हुआ था, उसके बाद खत्म होने के बाद बीजेपी के जितने वर्कर थे उन्हें इतना निकाल निकाल के मारा गया, हत्याएं हुई। बीजेपी ने रिपोर्ट जारी किया, 273 केसेस ऐसे हुए जिसमें लोगों को इतना लोगों के पीछे पड़े गए वो। तो भाई, लोगों को समझ में नहीं आ रहा आज के दिन में कि वेस्ट बंगाल में कोई रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है। आप एक क्रिमिनल के लिए सुप्रीम कोर्ट चले आते हैं कि हम इसको सीबीआई को नहीं देंगे, हम इसको ईडी को नहीं देंगे, हम इसको एनआईए को नहीं देंगे। ये क्या हो रहा है? किस देश में ऐसा होता है? कहीं नहीं कोई सुना है। ममता बनर्जी ने एक अलग तरह की राजनीति वहां पे शुरू कर दी है, इसको लेके लोग इतना परेशान हो गए हैं वहां पे, और कहीं से भी उनको कोर्ट का रिलीफ नहीं मिलता है। आज तक ममता बनर्जी जितना बार कोर्ट गई हैं, कोर्ट ने बोला है बिल्कुल गलत है, सीबीआई को दीजिए, एनआईए को दीजिए, तो कोर्ट से रिलीफ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन गुंडों में, टेररिस्टों में ये माइंड में चल रहा है कि भाई वहां जाएंगे तो सेफ रहेंगे, सिस्टम हमारे साथ रहेगी, वहां पे टीएमसी के वर्कर से जुड़ जाओ, आपका समय समाप्त हुआ। प्रत्युष जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा, अगली बारी में आपके पास आऊंगा। स्वयं पुरोहित, आपका समय यहां से शुरू होता है, जरा बताइए कि क्यों इस तरह से आप जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं और ये कह रहे हैं प्रत्युष कंठ कि बहुत सारे लोगों को संरक्षण मिला है, उन्होंने उदाहरण दिए, तो क्यों ना कहें कि वहां पर जन्नत बन गई? नहीं, देखिए, प्रत्युष जी को नहीं पता है कि एनआईए के ऑफिशियल्स ने यह बात कही है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने कमांडेबल जॉब किया है। हमें जब पता चला 2 घंटे के अंदर में पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो बेंगलोर बम कांड के अंदर में आरोपी है। नंबर 1। नंबर 2, बेंगलोर बम कांड को आप देखिए, उसके अंदर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पकड़ा जाता है। एनआईए ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पकड़ा है। प्रज्ञा ठाकुर कौन थी? आज तक जांच चल रही है एनआईए के अंदर में। तो ये जहां पे इनकी सत्ता नहीं है, जिन राज्यों में इनकी सत्ता नहीं है, वहां पर इस तरह का प्लांटेशन ये करते हैं। नंबर 2, आप बात करते हैं कि ये बचाने की बात है, शुभेंदु अधिकारी को कौन बचा रहा है? अभिजीत गांगुली जो जज है, जो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ लिया। एक और जज है जो उनको बचा रहे हैं, वो भी कुछ ही दिनों में भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, मंथा जी। तो इस तरह के जो लोग हैं जो मिलते हैं भारतीय, तो ये तो पूरा देश के सामने क्लियर हो चुका है कि ये जो चुनाव अब की बार 400 पार का नारा दिया गया है, मगर ये 200 पर भी गाड़ी टिकने वाली नहीं है। इनके पास में पश्चिम बंगाल में बूथ में बैठने के कर्मी नहीं है। ये एनआईए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन सब से लोगों को डरा रहे हैं। बूथ में बैठने वाले कर्मियों तक को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये केंद्र की वाहिनी आकर के पश्चिम बंगाल में चुनाव कराना चाहती है। ये कैसा चुनाव है देश के अंदर में जहां पे विपक्षी पार्टियों को बोलने नहीं दिया जा रहा है? अगर ममता बनर्जी अगर गलत है, आप देखिए देश के अंदर में 2 मुख्यमंत्री जेल के अंदर में है आज। ये मैंने आज तक मेरे जीवन काल में कभी नहीं देखा कि जो मुख्यमंत्री है और उनके आज तक आरोप सिद्ध नहीं कर पाई है। जांच चल रही है, आप जांच के नाम पर आप टाइम बार्ड करिए ना, कौन मना करता है? आप जांच करिए, आपके जांच के अंदर में कोई रुकावट नहीं आती है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, 2021 के चुनाव में इन्होंने बंगाल में आपकी अब की बार 200 पार का नारा दिया, वहां पर ये फेल हो चुके हैं। यहाँ पे समाप्त हुआ। प्रत्युष आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, पैसा नहीं देते, प्रत्युष आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन 2-3 सवाल बहुत छोटे हैं जो आपकी बात से निकल कर आए। आपने कहा कि एनआईए ने बंगाल पुलिस को क्रेडिट दिया जी,
इसी एनआईए के बारे में आपकी मुख्यमंत्री की टिप्पणी यह है कि ये तो चॉकलेट बम फट जाए तो भी चली आती है। शाहजहां शेख 2 महीने तक दो महीने तक शाहजहां शेख जैसा आरोपी गिरफ्तार नहीं होता, तब ये छवि बनती है कि कोई तो संरक्षण कर रहा है ना। नहीं, उनके ऊपर में हाई कोर्ट की कैपिंग थी, आपको पता होना चाहिए। शाहजहां शेख के ऊपर में हाई कोर्ट की कैपिंग थी। जिस दिन वो कैपिंग हटी 3 दिन के अंदर में गिरफ्तार हुआ शाहजहां शेख, और आज जेल के अंदर। आपको पता था ना शाहजहां शेख कहां छुपा हुआ है? ये बताइए, आपको पता था ना पार्टी के शुभेंदु अधिकारी आपको पता था ना, फिर ये क्यों कह रहे थे कि नहीं हमें नहीं पता है? आप कैपिंग बचा रहे थे शाहजहां शेख में अंदर में। सुनिए जी जी जी, आप कैपिंग बचा रहे थे शाहजहां शेख में, या फिर आपको यह पता नहीं था कि वो कहां छुपा हुआ है? छोटी सी बात, आप मेरी बात सुनिए ना, छोटी सी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश में जज के सामने में आरोपी को गोली मार दी जाती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहा है उसके बारे में देश की जनता को नहीं बताया जाता है, छुपा दिया जाता है। मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ अब पूरा देश ने देखा है। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से ये वन साइडेड, वन इंडिया, वन नेशन और वन पार्टी की बात कर रहे हैं। एक ही पार्टी रहेगी पूरे देश के अंदर में, भारतीय जनता पार्टी। या तो आप बीजेपी में आ जाओ, दूध के धुले हुए हो जाओ। अगर वो चाहे चोर हो, उचक्के हो, बलात्कारी हो, कोई भी लोग हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लेते हैं तो वो दूध के धुले हो जाते हैं। और नहीं तो पश्चिम बंगाल को बदनाम किया जाता है, और जहां पे इनकी सरकार नहीं है वहां पे अपने स्टेट्स पे जवाब नहीं देते।